हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरे आपके चैनल एंड स्टडी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने सौरमंडल का पार्ट 1 वीडियो अपलोड किया था, तो उसमें सौरमंडल और सूर्य से और पृथ्वी से होने वाली बहुत सारी गतिविधियों के बारे में डिस्कस किया था। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य से और सूर्य के जो परिक्रमण करते हैं ग्रह, तो ग्रह के बारे में आपको मैं आज पार्ट 2 में कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा आपको पता होगा कि सूर्य सूर्य का जब परिक्रमण करते हैं ग्रह, तो सबसे नजदीकी जो ग्रह होता है सूर्य का वो होता है बुध। बुध के बाद जो आता है वो होता है शुक्र। शुक्र के बाद जो होता है वो आता है पृथ्वी। पृथ्वी के बाद जो ग्रह आता है वो होता है मंगल। मंगल के बाद बृहस्पति। बृहस्पति के बाद आता है आपका अरुण, ऐसे शनि। शनि के बाद आता है अरुण और अरुण के बाद आता है वरुण। तो यह हुआ दोस्तों ग्रह जो सूर्य का परिक्रमण करता है। तो आइए हम आपको बताते हैं धीरे धीरे सभी ग्रहों के बारे में। तो पहला ग्रह जो होता है वो होता है बुध, जो कि पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह होता है। और ये पृथ्वी का जो परिक्रमण होता है यह बहुत तीव्र गति और बहुत कम दिनों में पूर्ण करता है। जो बुध ग्रह होता है यह सूर्य का बहुत ही नजदीकी ग्रह होता है। इस कारण से यह सूर्य का परिक्रमण बहुत जल्दी लगा लेता है। यह लगभग 88 दिनों में 88 दिन में सूर्य का एक परिक्रमण कंप्लीट करता है। और बुध जो ग्रह होता है वो सबसे छोटा ग्रह होता है। सबसे छोटा ग्रह जो होता है वो बुध होता है। बुध ग्रह को बताया जाता है दोस्तों कि यह एक चुंबकीय ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चुंबकीय ग्रह के नाम से जाना जाता है। बुध ग्रह जो है बुध ग्रह का अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह का अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह छोटा होने के कारण यहाँ पर नहीं, बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक होने के कारण यहाँ का जो तापमान पाया जाता है वो लगभग 600 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है बुध ग्रह में। बुध ग्रह में सुबह के समय यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 400 डिग्री का लगभग में पाया जाता है। और रात के समय -150 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान पाया जाता है। तो यह हुआ कुछ बुध ग्रह के बारे में। तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं आपसे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह, जैसा कि आप देख रहे हैं कि शुक्र ग्रह, बुध ग्रह सबसे नजदीकी ग्रह है सूर्य का और शुक्र ग्रह सबसे नजदीकी ग्रह है पृथ्वी का। शुक्र ग्रह सबसे नजदीकी ग्रह है पृथ्वी का। इस कारण से पृथ्वी का। तो आइए शुक्र ग्रह के बारे में आपको बताते हैं। शुक्र ग्रह जो है वह पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह होता है। शुक्र ग्रह पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह होता है। शुक्र ग्रह पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह होता है। शुक्र ग्रह में शुक्र ग्रह पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह होता है।
यहाँ पर CO2 की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। शुक्र ग्रह पृथ्वी का नजदीक होता है, इसका यहाँ पर CO2 की मात्रा अधिक पाई जाती है। और जब सूर्य का किरण शुक्र ग्रह पर पड़ता है तो CO2 के कारण यह सूर्य के किरण को अवशोषित करता है और इस कारण से यहाँ का तापमान अधिक हो जाता है। इस कारण से शुक्र ग्रह का सबसे तापमान अधिक पाया जाता है, और शुक्र ग्रह को हम चमकीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। शुक्र ग्रह को हम पृथ्वी के भाई या बहन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह देखने में कुछ प्रकार से पृथ्वी की तरह लगता है। तो आइए इसके बाद आपको बताते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी जो कि एक नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, पृथ्वी जो कि नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर 71% जल की मात्रा पाई जाती है। इस कारण से इसे नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। बताया जाता है कि पृथ्वी में जीवन जीने की संभावना अधिक होती है। पृथ्वी में जब पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पुनः लगा लेता है, तो एक चक्कर लगाने के बाद एक दिन संपूर्ण होता है और इस एक दिन में 24 घंटे होते हैं। पृथ्वी जब एक चक्कर पूर्ण लगाता है तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 365.6 घंटे में एक वर्ष होता है। और बताया जाता है कि ये जो 365 दिन और ये जो 6 घंटे होते हैं, ये 6 घंटे जब 4 वर्ष में अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें तो 6, बताया जाता है कि 365 दिन जो 6 घंटे, ये 6 घंटे को अगर आप 4 से जब ये बताया जाता है कि 365 दिन 6 घंटे में एक वर्ष होता है, और जब आप 6 घंटे को गुना करते हैं 4 से तो इक्वल टू 24 घंटे निकलते हैं। इस कारण से 4 वर्ष के बाद 366 दिन भी होता है, जिसे एक वर्ष के नाम से जानते हैं। तो ये हुआ पृथ्वी के बारे में। बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री झुका होता है और यहाँ पर 23.5 डिग्री झुका होता है, जिस कारण से पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। ऋतु परिवर्तन की प्रक्रिया देखने को कब मिलती है? जब पृथ्वी अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री झुका होता है और 23.5 डिग्री झुका होता है, तो ऋतु परिवर्तन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। तो ये हुआ दोस्तों पृथ्वी के बारे में। तो आइए इसके बाद हम जानते हैं मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, इस कारण से लाल ग्रह का नाम जानते हैं। बताया जाता है कि मंगल ग्रह में जीवन जीने की संभावना जो है वो अधिक है। इस कारण से भारत के जो इसरो है, यानी भारत का जो इसरो का है, वह दो बार 2013 में और 2014 में मंगलयान किया, मंगल में खोज करने के लिए कि वहाँ जीवन जीने की जो संभावना है वो क्या सच में अधिक पाई जाती है। इसे हम मार्स ऑर्बिट मिशन के नाम से भी जानते हैं। मार्स ऑर्बिट मिशन के नाम से भी जानते हैं, MOM।
के नाम से भी जानते हैं, मार्स ऑर्बिट मिशन के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों ये हुआ मंगल ग्रह के बारे में। तो आइए इसके बारे में आपको बताते हैं सूक्ष्म ग्रह, जो कि मंगल ग्रह के बाद पाया जाता है। ये चट्टान के रूप में पाए जाते हैं। जब सूक्ष्म ग्रह सूर्य का जब ग्रह परिक्रमण करता है तो सूक्ष्म ग्रह का कुछ चट्टान टूटकर आगे की ओर सूर्य की ओर बनने लगता है, और जब सूर्य का किरण इसमें पड़ता है तो इसमें आग लग जाती है, जिसे हम उल्का पिंड के नाम से भी जानते हैं। और इसी प्रक्रिया के तहत जब कुछ गैसीय द्रव्य या कुछ गैसीय चट्टान सूर्य की ओर बढ़ती है तो उसके चट्टान के पीछे से गैस निकलता है, तो उसे हम धूमकेतु के नाम से जानते हैं, धूमकेतु के नाम से जानते हैं। तो यह हुआ उल्का, हाँ ये हुआ आपका सूक्ष्म, ये हुआ आपका सूक्ष्म ग्रह। ये हुआ आपका सूक्ष्म ग्रह। तो दोस्तों सौरमंडल का आज टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।